दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि रेस कोर्स रोड पर पीएम आवास के अपोजिट 3 झुग्गी कॉलोनी है, इनको 6 हफ्ते में खाली कर दिया जाए। इनके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुछ फ्लैट्स करे हैं जहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाना है। 6 हफ्ते को लेकर यह आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि जितनी भी यहां पर झुग्गी हैं, करीब 500 से ज्यादा झुग्गी हैं, तीनों झुग्गी कॉलोनियों को मिलाकर इनको यहां से खाली कर दिया जाए। और अगर 6 हफ्ते में ये लोग खाली नहीं करते हैं तो पुलिस को कहा गया है कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि इस पूरे इलाके को खाली करा लिया जाए। ये आप देखेंगे, ये बीआर कैंप है जो कि पीएम आवास के बिल्कुल अपोजिट है। पूरी झुग्गी कॉलोनी यहाँ पर बनी हुई है जिसे बीआर कैंप कहा जाता है। बताया जा रहा है कि 1938 के आसपास यहाँ पर लोग आए थे मेरठ और अलग अलग जगहों से, क्योंकि बगल में रेस कोर्स है और रेस कोर्स में कुछ लोग काम करते थे। मेरठ से जब यहाँ पर घोड़ों को लेकर आते थे तो रेस कोर्स की तरफ से यहाँ पर इन लोगों को बसाया गया था। अब इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का काम धंधा यहीं पर है, इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा तो ये लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, इस तरीके के घर यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, टीन शेड के घर हैं और काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर लोग जो हैं रह रहे हैं। अब इन लोगों का ये कहना है कि अब जब ये हाईकोर्ट का आदेश आया है तो ये अपने वकीलों से इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी इस आदेश के खिलाफ जा सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। परिवार, क्या नाम है आपका? भारती। भारती जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं बीआर कैंप में? हमारे तो बाप दादा यहीं से रह रहे हैं। हमारे पापा को इतने 80-90 साल हो गए हैं, मतलब 100 साल से यहाँ पे रह ही रहे हैं। और अब अचानक से यहाँ पे तोड़ने के लिए कह दिया गया है, तो क्यों तोड़ रहे हैं यहाँ पे? ये कौन सा बाहर से दिखता है? सब बाहर से तो ये कॉलोनी दिखती ही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो हम लोग हैं, तो हम लोग तो जॉब करने वाले हैं, हमारे को 50 किलोमीटर दूर नहीं पड़ेगा वहाँ से। हमारी तो जॉब चली जाएगी। अगर जॉब चली गई तो हम खाएंगे क्या? क्या चाहते हैं आप लोग? जो हाईकोर्ट पास में दे दो, हम जाने के लिए तैयार है। हमें 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के दायरे में दे दो, हम चले जाएंगे। तो आप लोग जब आए थे तो यहाँ क्या कोई काम धंधा था या किस यहाँ कैसे यहाँ? जन्म यहीं है, हमारे पापा का जन्म यहीं हुआ है। आपके पिताजी हैं? हाँ जी। ये करीब काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, कब आए थे आप इस कॉलोनी में बीआर कैंप में? मुझे नहीं पता जी, इनका तो जन्म मेरे पापा मम्मी यहीं लाए थे मुझे। इनके माँ बाप यहीं पे क्या करते थे आपके पिताजी? घोड़े की नौकरी करते थे, सही सी, हाँ सही सी करते थे। अच्छा, तो जब से आप लोग यहीं रह रहे हैं? हाँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है। हाँ। मैं जन्म ही यहीं से, मेरी उम्र देख लो जन्म की जब से है। अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 झुग्गी कॉलोनी जो हैं इन सबको यहाँ से शिफ्ट किया जाए 6 हफ्ते के अंदर, तो क्या बोलना चाहते हैं? हम तो बोलते हैं हमें आसपास दे दो कहीं, हम चले जाएंगे वहाँ से। हमारा खान रोटी पानी कैसे चलेगी? वहाँ चले गए तो 50 किलोमीटर दूर है, तो आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। अपाहिज आदमी हो, पैर मेरे पैरालाइज है दोनों। अब जैसे आप सोचते हैं वैसे कर लो भाई। तो आप लोग मेन समस्या क्या, नौकरी क्या करते हैं आप? ये देख लीजिए, सिलेंडर भी रखा है और क्या नौकरी करते इनको देते हैं। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, इनको देते हैं। रात में इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, रात बिरात कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है, 10 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कैसे हम आएंगे? इतनी दूर यहाँ तक लाएंगे तो ये तो कुछ भी हो सकता है इनके साथ। कितने कमरों का घर है आपका ये? हमारा 3 कमरों का घर है। देख सकते हैं एक बार? नहीं, घर नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी कोई है नहीं, फैमिली सब जॉब पे गए हुए हैं। तो आप लोग ये चाहते हैं कि आपको यहीं आसपास कहीं? हमें आसपास मिल जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, परिवार है इनका, ये कहना है कि घर में एक बुजुर्ग हैं और इनके भी परिवार के लोग, इनके माँ बाप जब यहाँ पर आए थे तब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर इस तरीके के अपने घर बनाए हैं। रेस कोर्स के बिल्कुल बगल में ये कॉलोनी है, बीआर कैंप जिसे कहा जाता है, झुग्गी की कॉलोनी है। लोगों का ये कहना है कि इन लोगों को कहीं दूर ना शिफ्ट किया जाए क्योंकि इन लोगों का काम धंधा यहाँ पर है। आप आएंगे एक बार? ये यहाँ पर देखिए एक और घर है और इसी तरीके के ये लोग यहाँ पर घर बनाए हुए हैं, झुग्गियों को यहाँ पर बनाया गया है। 1938 के आसपास ये लोग आए थे। क्या नाम है आपका? गंगा। गंगा जी, आप लोग या आपके परिवार के लोग कब से इस बीआर कॉलोनी में रह रहे हैं, झुग्गी कॉलोनी में? हमको 40 साल हो गए होंगे यहाँ पे, 40 से ऊपर ही हो रहे होंगे। हम कभी, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, 30-40 साल के, तो मेरे लड़के ही हो रहा है। परिवार में कौन कौन है आप? अब तो भैया मेरे तो बड़ा, एक लड़का भी ख़त्म हो गया, बड़ा वाला आदमी भी ख़त्म हो गया, एक लड़का है, एक मैं हूँ गांव से। यही घोड़े के करते थे, सही सी।
हाँ मुड़े का काम। कितने कमरों का घर है ये? बस एक ही कमरा है अंदर। आप जो अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने, कि 6 हफ्ते के अंदर यहाँ से इस जगह को खाली करें वरना फिर पुलिस से खाली करवाया जाएगा, और कहीं और जगह भी दे रहे हैं आपको। बहुत दूर दे रहे हैं, वहाँ ना हम कमा सकते ना खा सकते, कभी बाहर तो हम निकले नहीं। वहाँ कैसे आएंगे जाएंगे, कैसे करेंगे, कहीं चौखा बर्तन भी करेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। परेशानियां हैं यहाँ पर लोगों की। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जो भी ये 3 झुग्गी कॉलोनी है जो कि पीएम आवास के बिल्कुल पास पड़ती हैं, रेस कोर्स के बगल में ये कॉलोनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर वो लोग हैं, जब रेस कोर्स यहाँ पर शुरू हुआ था तो लोग घोड़ों को लेकर यहाँ पर मेरठ से आते थे और यहीं पर उन लोगों का काम धंधा है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर परिवारों से बात करेंगे। ये पूरी कॉलोनी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो तीनों कॉलोनियां हैं उनको मिलाकर लगभग 500 के आसपास यहाँ पर ये परिवार यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के प्रधान हैं रमेश कुमार, उनका ये घर है। प्रधान जी अच्छा बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वो पहले बड़े प्रधान। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा सुनीता बंसल। सुनीता जी। हाँ जी। आप उनकी पत्नी हैं प्रधान जी की? हाँ जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर सुनीता जी आप लोग? मेरे को तो सर 25 साल हो गए शादी हुए। 25 साल हो गए। हाँ जी। और परिवार में कौन कौन है? मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड, मेरी बेटी। अच्छा, बाकी सास ससुर मेरे ख़त्म हो चुके हैं, जेठ थे बड़े वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सब भी पहले इसी रेस कोर्स में काम करते थे? सब यहीं से 47 से यहीं रह रहे हैं सब। मेरे ससुर वगैरह सब यहीं रहते थे। तो अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 6 हफ्ते में खाली करनी पड़ेंगी कॉलोनियाँ और बॉर्डर पर आप लोगों को मकान फ्लैट दिए जा रहे हैं, तो इस आदेश को आप लोग क्या समस्या आ रही? समस्या तो ये देखो जब सर वहाँ पे कुछ सहूलियत नहीं है, फिर जिनकी रोजी रोटी यहीं है वो क्या करेगा वहाँ जाके। क्या करते हैं आप? मेरे हस्बैंड तो रेस में ही करते हैं काम, प्लस अपनी दुकान है बाहर। तो आप लोग चाहते हैं कि यहीं रहें? यहाँ चाहते हैं यहाँ कहीं आसपास में कहीं दे दें। वैसे तो यहीं चाहते हैं कि यहीं रहने दिया जाए हमें, लेकिन अगर नहीं यहाँ रहने दिया जाएगा तो हम चाहते हैं कि भाई आसपास में कहीं दे दिया जाए। अगर कोर्ट का ऑर्डर यही है तो आगे क्या करेंगे आप? अब आगे देखो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। तो सुनीता जी हैं जो यहाँ के प्रधान हैं, उनकी पत्नी हैं। इनका कहना है कि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। रेस कोर्स में ज़्यादातर लोगों का नौकरी यहाँ पर चलती थी, घोड़ों की देखरेख ये लोग करते थे, और अब इनका कहना है कि अचानक से ये जो आदेश आया है उसके बाद इन लोगों के काम पर इफेक्ट पड़ेगा। जो सरकार इन्हें ज़मीन दे रही है, जो फ्लैट दे रही है, वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं, तो ऐसे में ये लोग अपना काम धंधा कैसे चलाएंगे। ये पूरी कॉलोनी जो है, एक बार मेरे सहयोगी संजीव जो हैं आपको दिखा देंगे। इस तरीके के यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, तो इस तरीके के घर हैं, और 6 हफ्ते का समय जो है वो फ़िलहाल हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक है कि 6 हफ्ते में इस जगह को खाली करें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर पुलिस को बोला गया है खाली करवाने के लिए। पुलिस यहाँ पर खाली करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अरुण है सर। अरुण। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मेरा काम तो यही है सर, रेस में। हाँ जी। क्या करते हैं आप? हाँ, दिहाड़ी करता हूँ, 280 रुपये मिलते हैं। कितने आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और कितने समय से इस बीआर कैंप पर रह रहे हैं? यहाँ तो 100 साल से रह रहे हैं लोग। हाँ, अभी तो नानी ये हमारी यहाँ पड़ोस में रहती हैं, वो 90 साल प्लस होंगी। हाँ, वो अंदर लेटी हुई है, वो भी जिंदा ही है। देखो आ गई हमारी नानी। तो अब जो हाई कोर्ट का आदेश आया है कि 6 हफ्ते में, क्या लगता है क्यों ये अचानक से? अभी हम जाएंगे नहीं इतनी जल्दी, अभी हम आगे भी लड़ेंगे। हाँ, मेन कोर्ट लड़ेंगे, जब लड़के जाएंगे आगे। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को जो फ्लैट दिए जा रहे हैं रहने के लिए बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, तो आप लोगों को लगता है कि वो उससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। एक बात बताओ ना, सरकार उसके जो यहाँ से हमारे इधर से कौन जीता मामा? परवेज वर्मा के बाप की जगह है वो, और वो कई साल पहले वो हुई थी बिकने के लिए, वो बिकी नहीं, तो हम गरीबों को वहाँ फेंक रहे हैं वो लोग। ये बताओ ना सर। वो यहाँ से नहीं जाना चाहता? हम क्यों जाएंगे सर? हमें यहीं अच्छा, हम मरेंगे जिएंगे यहीं चाहते हैं। हमें दे दे पूरी बना के, एक कॉलोनी दे दे, एक फ्लैट दे दे, 30 गज का बना के दे दे एक साइड में, हम उसमें खुश हैं। आए कहाँ से थे आप लोगों की फैमिलीज, कहाँ से आई थी? अरे सर 100 साल से रह रहे हैं, उनकी फैमिली की फैमिली रह रही है। ये देख लो, ये हमारे से बड़े, हमारे ये मामा लगते हैं, ये सब। आपका क्या नाम है? प्रमोद जी। प्रमोद जी, स्टार्टिंग में जब आप लोग आए थे 1935 में या 1947 के आसपास, कहाँ कहाँ से यहाँ परिवार आए? हम तो जी हमारे बाप ज़्यादा आए थे यहाँ पर, ये आजमगढ़ रोड से। हाँ, पैदाश हमारी यहीं की है। हमारी तो पैदाश यहीं थी 1975 की। किसने बनाई थी ये कॉलोनी? दिल्ली से पैदाइश दिल्ली की हमारी।
है ना। माँ बाप कॉलोनी वगैरह किसने बसाई थी? यहाँ कॉलोनी माँ बाप माँ दादा परदादा ने बसाई थी। उसके बाद हम लोगों को क्या कहते हैं, हम लोग पैदा यहीं दिल्ली में हैं। अब हम लोगों को यहाँ से निकालना है। बच्चों का स्कूल क्या कहते हैं, बच्चे का पेपर है सर। अभी 15 दिन के बाद मेरी बेटी का पेपर है सर, क्या करें बताओ सर। इसकी प्रॉब्लम है, हम तो सोच रहे हैं यहीं बना के दे दें पास में ही। हम तो पास की, हमें 10-15 किलोमीटर में भी दे दें, हम चले जाएंगे। ये मॉल ये सरोनी मार्केट में बने हुए हैं, वहाँ दे दें हमें। 10 लाख रुपए हमसे और ले ले, हम कहीं से भी अपना बेच देंगे, हम बिक जाएंगे, ब्याज पे ले लेंगे। हमें वहाँ दे देना ये गवर्नमेंट। वो क्यों नहीं दे रही? वो अपने बाप लोगों को देना चाह रही है गवर्नमेंट। इस जगह की वैल्यू आप समझते हो सर? पूरे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर सब में महंगी जगह है ये। और ये यहाँ कोई, ये सिर्फ अंबानी का बाप ही खरीद सकता है ये जगह। इतनी सी जगह की कीमत क्या है आपको पता है सर? लोगों का ये कहना है कि उनका काम धंधा यहाँ पर है। और आपका क्या नाम है आंटी? हो गया मेरा। आप लोग कब से बसे हैं आप लोग यहाँ पर? हम तो यहाँ 100 साल से। क्या नाम है आप? मेरा नाम शिव कुमार है। जब आप लोग आए थे, आपके पीढ़ियाँ आई थी, आपके बुजुर्ग आए थे, तो कहाँ से आए? हम भी आजमगढ़ के ही हैं। मेरे फादर जो है, मेरे दादाजी जो हैं, वो आजमगढ़ से ही हैं। और ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन जयपुर पोलो ग्राउंड के महारानी की है। ये दान की हुई ज़मीन है। ये सरकार की ज़मीन नहीं है, लेकिन सरकार इस पर अपना हक जमा रही है। और क्या कह सकते हैं इस विषय में? कोर्ट जो कह रही है, हाई कोर्ट की 6 हफ्ते में आप लोग अभी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। इतने साल से रह रहे हैं हम, 100 साल से हमारे बाप दादा रह रहे। मैं 60+ हूँ, और ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, 2 में से एक काम तो होगा, लेकिन लड़के ही वो होगा ना। देखिए, लोगों का बोलना है कि ये लोग आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और इस तरीके के यहाँ पर घर बने हुए हैं। आपका क्या नाम है? नेहा। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? हो गए होंगे 20-30 साल को। और मम्मी का कोर्ट का ऑर्डर आया है 6 हफ्ते में खाली करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या बताएं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जाएंगे अब अगर कोर्ट ने बोला है? देखेंगे भैया, जाना तो पड़ेगा। वो कब से रह रहे हैं आंटी यहाँ? क्या नाम है आपका? क्या फायदा इंटरव्यू देके होना वही है जो रेखा गुप्ता कर रही है बस। अब जो कोर्ट कह रही है कि 6 हफ्ते में जाना होगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आगे जाएंगे या क्या करेंगे? की जाएगी जब देखी जाएगी। तो ये परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और करीब तीनों कॉलोनियों को मिला के 500 के परिवार हैं आसपास। आपका क्या नाम है? नितिन, आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। यहाँ कब से मतलब कौन सी पीढ़ी है आपकी यहाँ? तो जब से पैदा हुए यहीं रह रहे हैं। मम्मी पापा हैं। 60 साल उम्र हो गई पापा की। मेरे मम्मी की उम्र हो गई 58 के आसपास। जब से हाई कोर्ट बोल रही है कि अब इस ज़मीन को 6 हफ्ते में खाली किया जाए, वरना पुलिस खाली कराएगी। तो क्या आप लोग आगे क्या करें? अब देखो जी क्या होता है। घेवरा भेज रहे हैं, सावधा घेवरा। भाई ड्यूटी की परेशानी होगी, बच्चों की परेशानी होगी, स्कूल की। काम धंधे वाले हैं हम लोग, ड्राइवर आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? तो लोगों का ये कहना है कि इन लोगों का काम धंधा यहाँ पर है और इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ रह रही हैं। करीब 100 साल के आसपास से यहाँ पर ये लोग आकर बसे थे। ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि रेस कोर्स में जिनके परिवार के लोग काम किया करते थे। और अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया हाई कोर्ट का कि 6 हफ्ते में इन तीनों झुग्गी कॉलोनी जो है उनको खाली कराया जाए। तीनों झुग्गी कॉलोनी में लगभग 500 के आसपास परिवार यहाँ पर रहते हैं। 500 कुछ झुग्गियाँ हैं। लोगों का ये कहना है कि इनके काम धंधे यहाँ पर हैं, बच्चों के स्कूल हैं। तो ऐसे में अगर इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है वो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, तो उन लोगों को अपने काम धंधे में आने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। हालांकि हाईकोर्ट से अभी आदेश आया है, 6 हफ्ते का समय दिया गया है कि 6 हफ्ते में या तो इस कॉलोनी को लोग खाली कर दें, और अगर खाली नहीं करते हैं तो पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया है कि पुलिस इन लोगों से ये कॉलोनी जो है खाली करवाएं। हालांकि यहाँ पर हमने बहुत सारे परिवार के लोगों से बात की। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये लोग यहाँ से अभी नहीं जाएंगे। आगे इनके पास जो भी लीगल राइट्स हैं वो ये उसका इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल ये लोग यहाँ से अपने इन झुग्गियों को, घरों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।